फलत्रिकादि क्वाथ के कंटेंट के बारे में बात करते हैं। खास करके सबसे पहले हम चरक जी के बात करेंगे। तो चरक जी ने कहा है फलत्रिकम दारुनिशाम विशालम विशालाम मुस्ता च निक्वाथ निशाम सकलकाम पिबेत कषाय मधु संप्रयुक्तम सर्व प्रमेहेसु समुद्धतेसु मतलब जो बढ़े हुए हों, तो मतलब नए नए जो लोग हैं, मतलब नए नए जिनको प्रमेह के प्रॉब्लम हो रही, अगर आप उनको यूज़ करोगे तो अच्छा तो रिजल्ट आएगा ही। जिनके बढ़ा हुआ प्रमेह है, जिनका काफ़ी क्रॉनिक टाइम का बढ़ा हुआ प्रमेह पड़ा हुआ है, उन सारे लोग को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी रिजल्ट अच्छा आएगा। अब फलत्रिक मतलब आपका त्रिफला जी है, तो त्रिफला जी पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगी कि त्रिफला पर इटसेल्फ लेकर सेशन रखा हुआ है। त्रिफला आपको पता है कि बहुत बढ़िया लग्जेटिव होता है। लॉन्ग टर्म में त्रिफला का चूर्ण नहीं दिया जाता है, लॉन्ग टर्म में ड्राइनेस कॉज करता है। त्रिफला की 50 प्रिपरेशंस हैं, आप दे सकते हो। त्रिफला का घृत दे सकते हो, त्रिफला का कषाय दे सकते हो, त्रिफला का हिम दे सकते हो। त्रिफला के हिम से आप आंखें धोते, आपको पता है और प्रॉपर ले रखा है तो जाकर सुन लीजिएगा। सिंपल सी बात है, त्रिफला इटसेल्फ रसायन है, उसमें हमारी आमल की जी आंवला जी भी रसायन है, उसमें हमारी हरित की जी भी रसायन है। आमल की हमारी शीत भी रहे और हरित की जी हमारी उष्ण भी रहे। और मैं यही आपको बता दूं, फलत्रिकादि क्वाथ के जो कंटेंट हैं, जो द्रव्य हैं, उसमें कई सारे शीत वीर्य भी हैं, कई सारे उष्ण वीर्य भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी द्रव्य उसमें तीक्ष्ण, रुक्ष, उष्ण इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। सर आपने अपना क्वेश्चन बस इतना ही लिखा है, इसकी वजह से बच्चा भी नहीं हुआ, क्या करना है इसका सही इलाज? प्रॉपर क्वेश्चन लिखिए ना प्लीज, इस तरीके से नहीं करिए। वर्षा अहिरे जी नमस्ते। नमस्ते मैम। तो यहाँ पर आपका त्रिफला जी पड़ा है। त्रिफला जी इटसेल्फ रसायन है। दारुनिशा मतलब दारू हल्दी पड़ी हुई है, और विशाला मतलब इंद्रायण पड़ा हुआ है, और साथ में मुस्ता मतलब आपके नागर मोथा जी हैं। तो इन सब सारी चीज़ों का आप क्वाथ बनाएंगे। मतलब त्रिफला जी 3 चीज़ें हो गई, दारुनिशा मतलब दारू हरिद्रा 4 हो गया, विशाला इंद्रायण आपका 5 हो गया, और मुस्ता मतलब नागर मोथा जो कि आपके दीपन पाचन द्रव्यों में आता है, श्रेष्ठ होता है। ये आपके द्रव्य पड़े हुए 4, 5, 6 द्रव्य। इन सब का काढ़ा बना करके, और उस काढ़े में फिर आपको हल्दी डालकर उसका काढ़ा फिर से बनाना है। और ये चरक जी में साफ साफ लिखा, मतलब ये काढ़ा बनाया, फिर अगेन आपने हल्दी डाला। पहले दारू निशा है मतलब दारू हरिद्रा है, मतलब हल्दी है, दारू हल्दी, और फिर बाद में हल्दी डाल करके काढ़ बनाएंगे। और उस काढ़े में मधु संप्रयुक्तम, अब हनी डालकर देना है। अब यहाँ पर जो क्रॉस क्वेश्चंस करने वाले तुरंत कहेंगे मैम हम तो नहीं दे सकते हैं। अगर आपको ओरिजिनल मिलती है हनी देन यू कैन गिव। मार्केट में जितनी भी हनी आती है, चाहे ब्रांडेड आए, मैं हर ब्रांड का यूज़ करके देख चुकी हूँ, सो मैं बता रही हूँ, वो मेजॉरिटी उनके सुगल के क्रिस्टल्स हैं, एक तरीके से प्रोसेस्ड हनी है, दैट इज़ नॉट प्योर हनी। क्योंकि आयुर्वेद में तो सिंपल सी बात है कि हनी जो है, शहद जो है, कफज विकारों में यूज़ होती है। तो वहीं से आप समझ सकते हो कि हनी का निषेध कहीं पर भी नहीं करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि चरक जी ने या हमारे किसी शास्त्रकार ने कहीं पर भी निषेध नहीं किया है, बट आज की डेट में आपको जो चीज़ मिल रही है वो कैसी मिल रही है, उसकी वजह से हमें सोचना पड़ जाता है। तो इस वजह से मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर श्लोक बता दिया। ठीक है, चलिए अब